आज 24 अक्टूबर 2023 अशोक विजयदशमी, जिसे धम्म विजयदशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है, अशोक सर्किल अलवर पर समण संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी ने आज के दिन के बारे में विशेष चर्चा की। सुनते हैं जगदीश प्रसाद बौद्ध, पूर्व जिला शिक्षा समण अधिकारी। संघ हम की बात आ रही है, यहाँ मैं की बात नहीं है। वी द पीपल, बाबा साहब ने जो उद्देशिका लिखी संविधान के अंदर, उसके अंदर भी वी द पीपल के बारे में सबसे पहले लिखा और उस उद्देशिका का भी अपन ने वाचन किया। तो हम लोग सभी समण हैं, इस भारत के जो मूल निवासी हैं, जिसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है और उसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यक के जो लोग हैं वो सारे के सारे समण हैं। तो समण विचारधारा के जो लोग बाग हैं वो सभी समण संघ के अंदर हैं। पैदाइशी जन्मजात उनका अधिकार है समण का, उसके लिए कोई अलग से उनको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं समण हूँ या नहीं हूँ। बाहर से जो लोग बाग आए, जो उल्टी विचारधारा के लोग बाग थे, जिन्होंने यहाँ आकर के और समणों पर अत्याचार किया और इनको गुलाम बनाया और अपनी जो संस्कृति है उसको जो थोपा, तो लंबी पारी होने के बाद में ये लोग जो है भारत अपने हिसाब से बदले, इनकी कल्चर प्रोग्राम जो लगे तो उनका इतिहास क्या रहा उसके बारे में थोड़ा सा चलूँगा। सबसे पहले सिरपुर जी के बाद हमारे कौन राजा अंदर ये सम्राट जो चक्रवर्ती है, सम्राट और राजा में काफ़ी अंतर होता है। राजा मतलब इसी एक देश का जिस पर किंग कहते हैं, और सम्राट अर्थ है जो बहुत सारे देशों पर राज करता है, बहुत सारे देश उसके अधीनस्थ रहे हैं। तो वो सारे के सारे राज्यों पर जो राजा रहता है, इनके राजाओं का भी राजा वो तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट जिसका 4 दिशाओं में आधा भारत जो वर्तमान में है के चारों तरफ के जो बॉर्डर हैं उस पर जो देश निवास कर रहे हैं वो भी सारे के सारे भारत अंदर ही थे। और चक्रवर्ती जो हैं ये चारों दिशाओं में इसका राज था। उसके बाद ये विश्वविद्यालय जो तलवार की व्यायाम में निपुण थे, इनका विवाद नहीं था। लेकिन जो कलिंग युद्ध हुआ इनके कार्यकाल में, जो लास्ट इनका युद्ध था कलिंग का युद्ध हुआ, तो युद्ध के अंदर तो एक इनके हिसाब से भारी विजय प्राप्त हुई। और विजय प्राप्त होने के बाद में वहाँ भारी कलह और रक्तपात हुआ। वहाँ पे एकदम विचुल निकल के जैसे दूसरी राय में सम्राट अशोक जी उस दृश्य को देख रहे थे। उसके बाद में उन्होंने देखा ये व्यक्ति जो जा रहा है अजीब सी ड्रेस पहने हुए और इसको कोई परेशानी नहीं है किसी तरह का, ये इसको देख के बेचे और चले जाकर इसके बारे में आपको मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा भ्रम है चक्रवर्ती सम्राट, आपकी कोई जीत नहीं हुई है, इसको कोई जीत नहीं कह रहे लोग। जीत वही जो लोग दिलों पर आज के दिलों को जीते, सबका मन बांटे। और ये जो बेवाई हैं, बहुत सारी माताएं उन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं, बहुत सारी महिलाओं ने अपने पति खो दिए हैं और अनाथ हो गए बच्चे, विधवा हो गई हैं महिलाएं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जो कहते हैं मेरी विजय हुई है, आपकी कोई विजय नहीं है, ये सबसे बड़ी हार कह सकता हूँ मैं इसको। तो सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या कह रहे हैं। और उसके बाद जब गहराई में गए तो उनको पता चला भाई वास्तव में ही और मैं जो गलत हूँ, इस तरह लोगों को मार काट दिलाता हूँ, उनका हूँ राजों को, तो ये लोग मेरे गुलाम टाइप बन जाते हैं जो गलत है। तो उन्होंने धम्म का रास्ता चुना और उपचू थे उनके चरणों नमन किया और बुद्ध को नमन करने के में शिक्षा लेकर पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति बने। उन्होंने तलवार के 2 टुकड़े करके फेंक दिया कि आज के बाद मैं अहिंसा का रास्ते पे चलूँगा, मैं कोई प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। जैसे हमारी 5 सीलों के अंदर पहली सील है प्राणी हिंसा नहीं करना। अकारण कोई भी बौद्धिस्ट व्यक्ति है वो प्राणी हिंसा नहीं करता है। तो यदि कोई कारण ऐसा आ जाए कि परिवार पर संकट आ जाए या खुद का जान माल का संकट आ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर हथियार उठा सकता है, लेकिन अनावश्यक किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा और ना ही किसी से जो है कठोर बोलेगा, किसी का दिल दुखाएगा। वो सारी चीज़ें हिंसा के अंदर आ जाती हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट धम्म के रास्ते पर चले और धम्म के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया। जिसके जो टुकड़े थे उनको भी उसमें शामिल किया, सबको आदर सत्कार प्रेम मैत्री भाईचारा प्रज्ञाशील समाधि इन सब से मिलजुल करके जो धम्म का रास्ता है वो बना करके इन्होंने बहुत आगे तक देश को बढ़ाया। और पूरे संसार के अंदर हमारे जो देश का नाम है मतलब उसका कद उसको और आगे बढ़ाया और धम्म गुरु या कहते हैं विश्व गुरु का दर्जा हमारे देश को उसमें मिला।
सम्राट अशोक ने खाली इतना ही नहीं किया, सम्राट अशोक के 2 संतान थी, वो दोनों संतानें आजीवन रही कंवारी, उन्होंने कोई शादी नहीं की बच्चों ने, और वो जो है धम्म के लिए एक तरह से उन्होंने उसको दान कर दिया संतान को, और वो दोनों बच्चे श्रीलंका तक पहुँचे, संघमित्रा और महेंद्र, उन्होंने वहाँ जाकर के धम्म पताका को फैलाया और आजीवन धम्म के लिए समर्पित रहे। तो ऐसे हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इन्होंने जो समण लोग नहीं हैं, जो बमण लोग हैं, उन लोगों का ये इतिहास रहा है कि जो हमारी मुख्य डेट हैं उन डेटों पर कब्जा किया है, उनका जो है इतिहास को छुपाया दबाया गया है। तो उसके तहत जो है इन्होंने दशहरे का त्यौहार लागू किया। दशहरे के त्यौहार में आप लोग देखते हो कि एक बड़ा सा पुतला बनाते हैं, उसको रावण कहते हैं ये लोग, और उसके साथ साथ उसके 10 शीश और लगा देते हैं। वो जो 10 शीश हैं, किसी भी आदमी के आज तक इस दुनिया में कभी कोई जो है एक के अलावा 2 शीश नहीं है। अगर कोई दूसरा छत विछत हो बाय द वे बायोलॉजिकली तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, लेकिन यहाँ 10 सिर लगाए गए हैं, और वो 10 सिर जो है उसका जो हमारे महापुरुषों ने अध्ययन किया है तो उसका पता चला है कि वो हमारे 10 राजा जो मौर्य काल के अंदर थे, सम्राट रहे हैं। हमारा जो ऐतिहासिक जो लोग बाग हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी के यानी कि 10 सम्राटों को लास्ट के अंदर जो बृहदत्त मौर्य था हमारा अंतिम शासक, उसको छल बल से उसी के सेनापति जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उस शुंग ने उसको छल से मारा और मारकर गद्दी पर वो बैठ गया और अपना जो हिंदू राष्ट्र का जो मनुस्मृति टाइप लागू करके उसके दूसरे कल्चर को फैला दिया। हमारे जो ज्ञान देने वाले भिक्षु थे उन भिक्षुओं को कत्लेआम किया, उसको भगाया, देश से बाहर चले गए लोग जान बचाकर, और ये कहा कि भाई जो भी लोग एक भिक्षु का सर काट के लाएंगे तो सैकड़ों उनको सोने की असरपियाँ दान में दी जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञान के वाहक हैं, ज्ञान को देने वाले लोग हैं, उन लोगों का कत्लेआम हुआ, उन्होंने अपने जान बचा करके भागे और बाकी जो है मारे गए। तो धम्म की पताका बहुत दूर तक जो फैलाई सम्राट अशोक ने, इसलिए सम्राट अशोक जो महान है, इस महान अशोक सम्राट के इतिहास को बाबा साहब ने देश विदेश में पढ़ करके और खोजने के बाद में उन्होंने ये प्रण लिया। उन्होंने 1935 के अंदर नासिक ये घोषणा की थी कि चूँकि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ हिंदू बनूंगा नहीं। तो उन्होंने वो प्रण जो अपने शपथ कार्यक्रम आयोजन के नागपुर में उसको पूरा किया। तो जो चक्रवर्ती हैं इन्होंने तो धम्म विवाह किया, धम्म जो रण में ये गए तो वो विजय के दिन गए, क्योंकि ये अंग्रेजों के बारे में डेट नहीं है, उससे पहले यहाँ चलती थी। आज पूर्णवासी है, आज पड़वा है, आज तरह से तो इन्होंने ये धम्म दीक्षा आयोजित किया था, शरण गए ये उसी करके बाबा साहब ने भी नागपुर के अंदर विजयदशमी के दिन ही लोगों के सामने उन बात लेकर के और ये कार्यक्रम आयोजित किया था, धम्म दीक्षा ली थी। और एक जो बहुत बड़ी क्रांति हुई इस संसार के अंदर, इससे बड़ी क्रांति कोई नहीं हुई जिसमें 5 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हुए, उससे भी ज़्यादा, और किसी तरह का कोई रखपात नहीं, किसी की तरह की कोई गाली गलौज किस तरह का नहीं। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने भी वही दशमी के दिन वो किया हमारे इतिहास को आगे लाने के लिए। तो जो अशोका विजयदशमी है इसका इस तरह से महत्व है कि अशोक जो महान चक्रवर्ती सम्राट थे, इन्होंने भी दशमी के दिन एक तरह से असली विजय, पहले ये तलवार के बल पर विजय प्राप्त करते थे, लेकिन खुद विजय लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए धम्म को स्वीकारा विजयदशमी के दिन। और विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, इसलिए इसको अशोका विजयदशमी के नाम से ये बौद्धों का, मूल निवासियों का, समणों का, भारत के जो लोग बाग हैं उनका सबका ये हमारा इतिहास है, हमारा ये पर्व है जो हमको मनाना चाहिए। हम लोग समण संघ बैनर तले पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पर संगीतियाँ कर रहे हैं। उसका जो मूल कारण है कि यहाँ पर जो भी स्मारक पहले रहा था उसको ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर एक सर्किल का निर्माण किया जो आप लोगों के सामने है। ये अलवर ज़िले का लगभग सबसे बड़ा सर्किल है, और बड़े सर्किलों में इसकी गिनती आ रही है। यहाँ पर अशोका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, वो ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ नज़दीक नंगली गाँव था, तो इसलिए लोग बाग को नंगली का चौराया बोलते हैं। और हमारा जो असली नाम है अशोक सर्किल, जो हमारा चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर जो धरोहर है उसको जो है लोग बाग भूलते चले जा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से आगे भी कि
कि हम लोग जैसे जुड़ते चले जा रहे हैं, पहले हम बहुत संख्या में कम थे, फिर पिछले साल और बढ़े, अब के और बढ़ रहे हैं, तो ये संघ हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो समण संघ के बैनर तले हम एक बहुत बड़ी यहाँ पे मूर्ति भी लगाएंगे और इसको इतिहास को लोगों को बता करके लोगों को समझाएंगे कि समण संघ के बैनर तले यदि आप लोग आते हैं तो हमारा जो कल्चर प्रोग्राम है, हमारी जो धरोहर है, उससे हम कैसे जुड़ेंगे और कैसे उसको बचा पाएंगे। क्योंकि जो समण संघ है वो समण संघ सभी संघों का उसी संगठन की कोई बात नहीं है। संगठनों को ख़त्म करके यदि हम संघ में आ जा रहे हैं तो हमारे जो अधिकार मिटते चले जा रहे हैं, उन अधिकारों को हम बचाने में कामयाब हो सकेंगे। हमारे कई साथी आगे समण संघ के जो गोल्डन नियम है उन पर बात करेंगे। इसलिए मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो मेरा समाप्त मैं करता हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक